Hello and welcome to Vision Study Hub. Yesterday we have studied about the new tradition that was emerged by the poets, and today we will study poems and prayers. Early tradition of Bhakti. अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो देखते हैं कि उस समय जो भक्ति मूवमेंट एक शुरू हुआ तो उसमें जो लीडर्स थे वो पोएट सेंट्स थे, कवि, संत, और ये एक लीडर के रूप में इमर्ज हुए और इन्होंने एक कम्युनिटी अपनी डेवलप की। उस कम्युनिटी के अराउंड ही ये बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ पे आकर के ये लोग जो है अपना पूजा पद्धति जो भी था करते थे और उसमें मेनली सॉन्ग के फॉर्म में, गीतों के माध्यम से अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। हालांकि इस रूप में भी, इस फॉर्म में भी जो ब्राह्मणास थे वो गॉड और डिओटी के बीच में, ईश्वर और उनके अनुयायी जो थे, जो भक्त थे, उनके बीच में एक मध्यस्थ का वर्क अभी भी वे कर रहे थे। जैसा हम लोग जानते हैं कि इसके पहले जो वैदिक ट्रेडिशन था उसमें भी इनका डोमिनेंट रोल था और यहाँ भी ईश्वर और डिवोटी के बीच में एक मध्यस्थ का वर्क वे लोग कर रहे थे। हालांकि इसमें ये था कि महिलाओं को और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको भी समान रूप से मान्यता दी गई थी, उनको भी यहाँ पे महत्व दिया जाता था, उनके विचारों को भी महत्व दिया जाता था। ट्रेडिशन की हम बात करें तो हिस्टोरियन ने भक्ति ट्रेडिशन को दो फॉर्म में डिवाइड किया है। एक जो फॉर्म है वह सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण जो भक्ति धारा है इसमें ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है, यानी एक फॉर्म रहता है जैसे कि शिव, विष्णु या किसी देवी की मूर्तियाँ, तो एक फॉर्म के रूप में उनको मान करके, जैसे यदि हम देखें राम कृष्ण, ये भी सगुण भक्ति के ही एग्जाम्पल हैं। ये लोग जो हैं एज ए फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु, जबकि निर्गुण जो भक्ति की जो धारा है, निर्गुण भक्ति में विदाउट एट्रीब्यूट्स, बिना किसी विशेषण के, यानी कि ईश्वर को, इसमें ईश्वर को बिना किसी फॉर्म में मानते हुए, कोई रूप न मान करके उनको निराकार स्वरूप में मानते हुए उनकी भक्ति की जाती है। दोनों में गीतों के माध्यम से, हाइमन्स के माध्यम से ईश्वर को पाने का, प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखें तमिलनाडु में, साउथ में भी यह जो भक्ति ट्रेडिशन था गया और वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। उसमें जो है दो ग्रुप बन गए तमिलनाडु में, एक अलवर्स और एक नयनार्स। अलवर्स जो थे ये भगवान विष्णु के डिओटी थे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अलवर आर द डिओटी ऑफ विष्णु एंड नयनार्स आर द डिओटीज ऑफ शिवा। अलवर भगवान विष्णु के उपासक थे और नयनार्स भगवान शिव के उपासक थे। तो इनमें जो संत होते थे ये लोग कविताएं लिखते थे तमिल में, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, और ईश्वर की प्रार्थना के लिए, उपासना के लिए, उनके लिए ये लोग कविताएं, गीत लिखते थे। इन्होंने कुछ पवित्र स्थल बनाए जहाँ पे ये लोग रहते थे और वहाँ पे ईश्वर के स्थान के रूप में कुछ पवित्र स्थलों को चिन्हित किया, एडोब ऑफ डाइटीज। वहीं पर बाद में चल करके बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, लार्ज टेम्पल्स बिल्ड हुए और ये जो टेम्पल्स थे वहाँ पे तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन गए, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे लोग जो है आते थे दर्शन करने, वहाँ पे एक तीर्थयात्री के रूप में तीर्थ यात्रा करने के लिए वहाँ पे आते थे, दर्शन करते थे। और जो ये पोएट सेंट थे ये लोग उस टेम्पल के जो रिचुअल्स थे वहाँ पे जो निभाए जाते थे, धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, उसके मेन पार्ट्स बन गए। बाद में चल करके इन सेंट्स, ये इन संतों की भी इमेज की वहाँ पर पूजा की जाने लगी, बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा इनकी भी पूजा की जाने लगी। यानी हम देखते हैं कि एक पूरा जो है भक्ति ट्रेडिशन जो इस समय शुरू हुआ उसमें मेन जो फॉर्म था वह यह था कि हाइमन्स के द्वारा गीत संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जाती थी और इसमें सगुण और निर्गुण दो पार्ट में भक्ति ट्रेडिशन को डिवाइड किया गया। सगुण में
जो ईश्वर का कोई फॉर्म के रूप में, जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु या कोई देवी देवता, तो उनके एक इमेज को मान करके विद एट्रीब्यूट इनको इनकी पूजा की जाती थी। जो दूसरा विकल्प था, जो दूसरा पार्ट था वह निर्गुण, निर्गुण में विदाउट एट्रीब्यूट। इसमें यह माना जाता था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वह निराकार है और सर्वत्र विद्यमान है। तो यह मान करके ये लोग गॉड की पूजा करते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हम जिसे कह सकते हैं। तो इस रूप में पूजा करते थे। और ये लोग तमिलनाडु में जो भक्ति ट्रेडिशन हुआ उसमें अलवर्स नयनार्स दो इम्पॉर्टेंट थे। अलवर्स डिओटी ऑफ भगवान विष्णु, नयनार्स डिओटी ऑफ शिवा। ये लोग जो वहाँ के सेंट थे वह हेमंस के द्वारा कविताओं के माध्यम से ये लोग पूजा करते थे। बहुत सारे स्थानों को उन्होंने पवित्र स्थल के रूप में, श्राइन के रूप में चिन्हित किया, वहाँ पे ये लोग रहते थे। इनका मानना था कि यहाँ पे ईश्वर का निवास है। बाद में चल करके वहाँ बहुत ही बड़े बड़े लार्ज टेम्पल्स बिल्ड हुए और वहीं पर जो रिचुअल्स जो उन टेम्पल्स में मिलाए फॉलो किए जाते थे, उनके जो केंद्र बिंदु बन गए वे पोएट सेंट्स ही थे। और बाद में चल करके उनके फॉलोअर्स के द्वारा इन सेंट्स की इमेज की भी पूजा की जाने लगी। नाउ वी विल स्टडी द एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। जो ये अलवर्स और नयनार्स थे, इनका कास्ट के प्रति क्या इनके विचार थे। तो अलवर्स और नयनार्स जो थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणास, यानी कि ब्राह्मणों की महत्वपूर्ण उपस्थिति का इन्होंने, उनके डोमिनेंस का, प्रभाव का इन्होंने विरोध किया, प्रोटेस्ट किया। और इनके भक्तों में जो थे, चाहे अलवर्स हो या नयनार्स थे, तो इनके जो भक्त थे, डिवोटी थे, उनमें ब्राह्मण भी थे, आर्टिस्ट भी थे, यहाँ तक कल्टीवेटर, किसान भी थे, अनटचेबल जिनको अस्पृश्य माना जाता था समाज में, वे लोग भी थे। इन्होंने जो भी रचनाएं राइट की, जो भी इन्होंने राइट किया, कंपोजिशन राइट किया, वर्सेस राइट किया, कविताएं राइट की, इसको इन्होंने माना कि वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि वेदाज इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इनका भी इम्पोर्टेंस है। जैसे अलवर्स जो है, नालाइरा दिव्य प्रबंधन को ये लोग तमिल वेद के रूप में मानते थे। उनका मानना ये था कि इसमें जो भी बातें राइट की गई हैं नालाइरा दिव्या प्रबंधनम में, वह एक वेद में जिस तरह से, संस्कृत वेद में जैसे शब्द महत्वपूर्ण लिखे गए हैं, वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंस इनका भी है। यानी कि ये एक नया व्यू, एक नए विचार ये अपने रख रहे थे और उसको ये लोग डोमिनेंस भी कर रहे थे, उसका प्रभाव भी जमाने के लिए ये लोग अपने वर्सेस को महत्व दे रहे थे और उसकी तुलना वे वेद मंत्रों से कर रहे थे। वुमेन डिवोटीज के बारे में बात करें तो ये अलवर्स और नयनार्स, इनमें जो सबसे यदि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वह है कि प्रेजेंस ऑफ वीमेन, महिलाओं की उपस्थिति। इनमें महिलाओं की उपस्थिति थी, उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया जाता था, वे लोग रहते थे। इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो देयर आर 2 एग्जाम्पल्स फॉर दिस। एंडल, एंडल जो थी एक वीमेन अलवर थी, यानी कि अलवर संप्रदाय को मानने वाली महिला थी। ये स्वयं को, इनके एंडल के जो सॉन्ग्स हैं, इन्होंने जो कंपोजिशन किया है, उधर तमिल में बहुत सारे लोगों के द्वारा आज भी गाए जाते हैं। तो ये स्वयं को बिलवेड ऑफ विष्णु, यानी भगवान विष्णु के एंडल जो है, या स्वयं को एज अ बिलवेड ऑफ विष्णु वर्सेस इन्होंने जो एक्सप्रेस किया है, उसमें इन्होंने जो वर्सेस इन्होंने कविताएं लिखी हैं अपने देवता के लिए, अपने भगवान के लिए, उसमें अपने स्नेह को इन्होंने, लव को एक्सप्रेस किया है। दूसरी जो एग्जाम्पल है करैक्कल अमियार, यह जो है नयनार समुदाय से संबंधित थी। ये भगवान शिव की भक्त थी और इन्होंने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को, टू अटेन हिज गोल ही फॉलो द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेस्टिज्म, यानी कि कठोर तपस्या के मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया। इनके जो कंपोजिशंस हैं, इनकी कविताएं नायनार ट्रेडिशन में मिलती हैं और इन्होंने ये जो महिलाओं का एग्जाम्पल है, इन्होंने जो सोशल ऑब्लाइजेशन है, जो इनका सामाजिक दायित्व था, उसका इन्होंने रिनाउंस किया, उसका परित्याग किया, परंतु
इन्होंने अन्य जैसे कोई जैन धर्म या बौद्ध धर्म अल्टरनेटिव जो वेज थे उनमें न जा करके, उनको फॉलो न करके इसी में ही उन्होंने अपना भक्ति का मार्ग अपना चुना, और ना ही इसके लिए ये लोग कोई भिक्षुड़ी बनी, ऐसा इन्होंने नहीं किया। फिर भी इनका जो जरिया था जीने का, जो रहने का, जो पोएम लिखने का, वह पैट्रिकल नॉर्म्स को, पितृसत्तात्मक सत्ता को, पैट्रिकल नॉर्म्स के लिए वह एक चैलेंज के रूप में था। यानी कि हम देखते हैं कि एक नया ट्रेडिशन, एक भक्ति का नया मार्ग आता है जिसमें कि जो वेद हैं या ब्राह्मणिकल या जो नॉर्म्स थे, डोमिनेंस था, उनका विरोध होता है। इसमें सभी लोगों को लेकर के चलने का प्रयास किया जाता है। इनमें महिलाओं को भी उसी रूप में, उसी प्रभाव के रूप में इनको महत्व दिया जाता है।